हुए आ जाते हैं, पर जायंट शैडो बॉल टूटता नहीं, उल्टा सेप्टाइल ही नीचे गिरा हुआ होता है और सेप्टाइल एक हिट में डिफीट हो चुका होता है। तभी रेफरी कहता है कि सेप्टाइल अब लड़ नहीं पा रहा, तो इस बैटल का विनर है म्यूटू। तभी ऐश को फिर से गुस्सा आ जाता है और ऐश अपने सबसे खतरनाक पोकेमोन को निकालना चाहता था। तभी ऐश अपने चार्जार्ड एक्स को फिर से बाहर निकाल लेता है और बोलता है, चार्जार्ड तुम म्यूटू को ख़त्म कर दो, फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर कह रहे हैं, म्यूटू तुम भी शैडो बॉल। और ये दोनों अटैक फिर से टकराने के बाद किसी को नहीं लगता ड्रॉ हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड ओवरहीट इस्तेमाल करो। और चार्जार्ड का ओवरहीट बहुत ही गर्म था और सीधा म्यूटू को हिट होने के बाद म्यूटू थोड़ा घायल हो चुका होता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, म्यूटू क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करो। तभी ये अटैक सीधा चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा था। तभी ऐश भी बोलता है, चार्जार्ड ड्रैगन टेल और ड्रैगन क्लो दोनों एक साथ और क्लोज कॉम्बैट, और ये तीनों अटैक भिड़ जाते हैं और दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर हिट कर रहे होते हैं और दोनों घायल हो रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है, चार्जार्ड फायर ब्लास्ट। तभी सीधा चार्जार्ड करीब से फायर ब्लास्ट कर देता है म्यूटू को और म्यूटू दूर जाके गिरता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि म्यूटू बहुत ही घायल हो चुका है और ग्रैंड मास्टर फिर भी नहीं डर रहे थे। तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड ठीक है, ब्लास्ट बॉल से ख़त्म कर दो। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर बोलता है, म्यूटू अपनी सारी ताकत लगा के शैडो बॉल करो। और म्यूटू अपनी सारी ताकत लगा देता है और वो अपनी एनर्जी को भी खो देता है और दोनों का अटैक टकराने के बाद दोनों के पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा हिट हो जाता है और हमें देखने के मिलता है कि चार्जार्ड और म्यूटू दोनों डैमेज हो चुके हैं और नीचे गिरे हुए थे और किसी को पता नहीं चलता कि कौन खड़ा हो सकता है। तभी रेफरी, सारे ऑडियंस और ग्रैंड मास्टर ऐश ये दोनों तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि कौन जीतेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है दोनों खड़े हो जाते हैं और ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और ग्रैंड मास्टर उधर से फिर से क्लोज कॉम्बैट करने बोलते हैं और ये अटैक एक बार और लग जाता है और नीचे गिर के दोनों की दोनों फेंट हो चुके होते हैं। रेफरी कहता है कि दोनों पोकेमोन फेंट हो चुके हैं और ऐश के पास बचता है 3 पोकेमोन। स्वागत है आप सभी का, जिसने भी ट्रेनिंग करता है टोबियस के साथ और वो अपने ग्रैंड मास्टर को हराने के लिए बहुत पावरफुल बन चुका होता है। तभी ऐश चला जाता है घर पर और कल सुबह मैच थी ऐश का और ऐश सो जाता है और कल सुबह उठ के देखता है कि वो अभी बहुत लेट हो चुका है। तभी फिर भी ऐश कोशिश करता है जल्द से जल्द गलार के स्टेडियम में पहुंचने को और ऐश गलार के स्टेडियम में पहुंच जाता है। वहां पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे ऐश का और इतने सारे ऑडियंस और ग्रैंड मास्टर और ऐश के डैड, ऐश की मॉम सभी वहीं पर होते हैं और ऐश को कहते हैं, तुम इतने लेट क्यों आए ऐश। तभी ऐश कहता है, वो दरअसल मैं फंसा हुआ था घर पर। तो ऐश कहता है, ग्रैंड मास्टर तो बैटल को शुरू की जाए। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ठीक है ऐश, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। तो रेफरी बोलता है, ये बैटल पोकेमोन सबसे पावरफुल होने वाला है और वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बैटल होने वाला है, क्योंकि एक पोकेमोन मास्टर और एक पोकेमोन ग्रैंड मास्टर के बीच बैटल है ये। और ऐश अपने पोकेमोन मास्टर का खिताब बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। तभी ऐश अपने फर्स्ट पोकेमोन ग्रीन निंजा को चूज़ करता है। उधर से ग्रैंड मास्टर अपने फर्स्ट लूगिया का, और ये बैटल होने वाली थी 3v3 पोकेमोन के बीच और दोनों के पास एक फिनोमेना इस्तेमाल करने के लिए होता है। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को आते ही नाइट स्लैश इस्तेमाल करने बोलता है और उधर से ग्रैंड मास्टर अपने फेवरेट लूगिया को एरियल एस इस्तेमाल करने बोलते हैं और दोनों अटैक टकरा जाते हैं। तभी ऐश बोलता है अपने ग्रीन निंजा को, ठीक है ग्रीन निंजा कट इस्तेमाल करो। तभी ग्रीन निंजा कट इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लूगिया एरो ब्लास्ट करता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, एरो ब्लास्ट लूगिया, और ये सीधा ग्रीन निंजा को लग जाता है। ग्रीन निंजा दूर जाके गिरता है और ऐश देखता है कि ग्रीन निंजा कमज़ोर पड़ रहा था। तभी ऐश बोलता है, ग्रीन निंजा तैयार हो। तभी ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ऐश क्या करने वाला है और ऐश और ग्रीन निंजा दोनों बॉन्ड एवोल्यूशन में चले जाते हैं और एक ग्रीन निंजा के ऊपर जायंट शूरिकन बन जाता है और ऐश बोलता है, ग्रीन निंजा वाटर शूरिकन। तभी ग्रीन निंजा नॉर्मल वाटर शूरिकन कर देता है इस बार और सीधा लूगिया को हिट हो जाता है और बहुत डैमेज
पहुंच जाता है लूगिया। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है लूगिया एरो ब्लास्ट से ख़त्म कर दो। तभी ऐश भी अपने ग्रीन निंजा को जाइंट शूरिकन करने बोलता है और एरो ब्लास्ट और जाइंट शूरिकन टकरा जाता है और एकदम से स्टेडियम हिलने लग जाता है धमाके के कारण। और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन को हिट हो चुके हैं एक दूसरे के अटैक और दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं, पर अभी कोई उठने की हालत में नहीं था। तभी रेफरी बोलने वाला होता है, एकदम से ऐश का ग्रीन निंजा उठ जाता है और उसका बॉन्ड एवोल्यूशन अभी टूटा नहीं था। और हम देखते हैं कि ऐश और ग्रीन निंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन 200% इम्प्रूव हो चुका है और दोनों बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। तभी ग्रैंड मास्टर इस बैटल को हार चुके होते हैं और रेफरी बोलता है इस राउंड का विनर है ग्रीन निंजा और ऐश लूगिया हार चुका है। तभी ग्रैंड मास्टर डरने लग जाते हैं और ग्रैंड मास्टर अपने सेकंड पोकेमोन को निकालते हैं। तो हेलो देयर, वीडियो खत्म होती है और बहुत दिनों के बाद ग्रैंड मास्टर का पार्ट लाया हूँ, देख लेना पूरा। बाय। तो एज वर्सेस हिज डैड पार्ट 64 में स्वागत है आप सभी का गाइस। और जिसने भी पार्ट 63 को नहीं देखा जाकर देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ जल्द से जल्द। तो ग्रैंड मास्टर का लूगिया हार चुका था और रेफरी अनाउंस करता है कि ऐश जीत चुका है सेकेंड राउंड को और दोनों के पास एक एक पोकेमोन बचते थे। ग्रैंड मास्टर तभी अपने दूसरे यानी कि लास्ट पोकेमोन को निकालते हैं जो कि होता है मोल्ट्रेस। और ऐश उस मोल्ट्रेस को देख के थोड़ा घबराता है क्योंकि ऐश ने भी पिछली बार मोल्ट्रेस के साथ बैटल करके हार गया था। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं मोल्ट्रेस फ्लेम चार्ज। तभी ऐश भी अपने ग्रीन निंजा को वाटर पल्स इस्तेमाल करने बोल देता है। अभी फ्लेम चार्ज और इतना पावरफुल होता है कि वाटर पल्स को चीरते हुए ग्रीन निंजा को हिट कर देता है और ग्रीन निंजा बहुत ही डैमेज हो चुका था और ऐश बहुत दबाव में था क्योंकि ग्रीन निंजा ही उसका लास्ट पोकेमोन बचा हुआ था और ऐश का अगर ग्रीन निंजा हार जाएगा तो वो ग्रैंड मास्टर बन नहीं पाएगा। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा नाइट स्लैश इस्तेमाल करो डबल टीम के साथ। तभी ग्रीन निंजा डबल टीम करता है और नाइट स्लैश से मोल्ट्रेस के पास जाके हिट करने वाला आता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं मोल्ट्रेस फ्लेम थ्रोअर करो। तभी फ्लेम थ्रोअर से ग्रीन निंजा को दूर ढकेल देता है मोल्ट्रेस। और ग्रीन निंजा भी बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि इतना बैटल कर चुका था ग्रीन निंजा, फिर भी हार नहीं मानता। तभी ऐश और ग्रीन निंजा की बॉन्डिंग बढ़ने लग जाती है और वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन चुके होते हैं। और ऐश बोलता है ग्रीन निंजा अब हम बैटल को ख़त्म करना ही पड़ेगा, तुम्हें भी बहुत डैमेज पहुंच चुका है। तभी ऐश और ग्रीन निंजा दोनों मिलकर वाटर शूटिंग करते हैं, वो भी जाइंट। तो ग्रैंड मास्टर इसको देख के फिर से डरने लग जाते हैं, पर इस बार ग्रैंड मास्टर अपने मोल्ट्रेस को सबसे पावरफुल अटैक फायर ब्लास्ट करने बोलते हैं। और मोल्ट्रेस का फायर ब्लास्ट इतना गर्म होता है कि स्टेडियम के सारे लोग ऑडियंस को गर्मी फील होने लगती है, पसीना टपकने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शूरिकन और फायर ब्लास्ट टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और स्टेडियम भी कांप जाता है उस धमाके की वजह से और दोनों अटैक मैशअप हो जाते हैं। पर हमें दिखता है कि ग्रीन निंजा का शूरिकन ब्लास्ट बर्न फायर ब्लास्ट को काटते हुए सीधा मोल्ट्रेस को हिट करा देता है और दोनों के दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं और ग्रैंड मास्टर को लगने लग गया था कि वो अब हार जाएंगे। तभी हमें देखने को मिलता है कि मोल्ट्रेस भी अभी तक उठ नहीं पा रहा था, ग्रीन निंजा भी उठ नहीं पाता। तभी रेफरी कुछ बोल नहीं पाता था, सारे के सारे ऑडियंस बहुत ही कन्फ्यूज थे कि कौन सा पोकेमोन जीतेगा। और ऐश का ग्रीन निंजा अभी तक अपने बॉन्ड एवोल्यूशन को तोड़ा नहीं था और ग्रैंड मास्टर का मोल्ट्रेस उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि मोल्ट्रेस खड़ा हो जाता है और ऐश का ग्रीन निंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन टूट जाता है और देखते हैं कि इतनी पावरफुल टक्कर के बाद ग्रैंड मास्टर फिर से अपने बैटल को जीत कर ग्रैंड मास्टर के खिताब को हासिल कर लेते हैं। और ऐश अभी तक ग्रैंड मास्टर बन नहीं पाता और ऐश बहुत निराशा हो जाता है। तभी स्टेडियम से ऐश के डैड नीचे आते हैं और ऐश को कहते हैं वाह ऐश, तुमने सारे बैटल में से इस बैटल को इतनी अच्छी तरीके से लड़ा और मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तभी ऐश भी खुश हो जाता है और ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं आकर ऐश, सच में तुम एक वाकई बहुत ही पावरफुल ट्रेनर हो और इस बार तुम फिर से अच्छी ट्रेनिंग करोगे तो मुझे हरा दोगे, मुझे ये इतना पता है। तभी ऐश बहुत खुश हो जाता है और ग्रैंड मास्टर ये भी कहते हैं कि ये बैटल दुनिया का सबसे ताकतवर बैटल था जो तुम्हारे और मेरे बीच था और ऐश मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, तुम अपनी पूरी ट्रेनिंग करके आओ और मुझे हरा दो, मुझे गर्व होगा कि तुम मुझे हराओगे। तभी ऐश चले जाता है स्टेडियम से बाहर
और ऐश का भी फैन बेस बढ़ जाता है और बहुत सारे ऑडियंस ऐश को पसंद करने लग जाते हैं ऐश की बैटल स्टाइल को देखकर, स्ट्रैटेजी को देखकर। और ऐश बहुत ही पावरफुल बन रहा था साथ ही साथ। और तभी टोबियस भी ऐश से मिलता है स्टेडियम के बाहर और कहता है, ऐश तुम सच में एक हुनरबाज ट्रेनर हो और मुझे इतना पता है कि तुम ग्रैंड मास्टर को अगली बार हरा दोगे। तुम बिना लेजेंडरी पोकेमोन के भी इतने पावरफुल हो, तो अगर तुम लेजेंडरी पोकेमोन को अपने साथ ले लोगे तो तुम पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर बन सकते हो। और ऐश तभी ये सोचता है और ऐश चला जाता है अपने ट्रेनिंग के लिए और टोबियस के साथ दोनों एक सुनसान इलाके में जाते हैं जो कि ऐश का पसंदीदा इलाका होता है। और टोबियस और ऐश बैटल करते हैं और टोबियस और ऐश का बैटल भी बहुत ही पावरफुल होता है और दोनों करीब 2 घंटे तक बैटल की ट्रेनिंग करते हैं। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा, चार्जार्ड और इन्फर्नेप इन तीनों को भी ले लेता है अपने साथ में। अब ग्रैंड मास्टर के साथ 6v6 नेक्स्ट बैटल करेगा और ग्रैंड मास्टर को हराएगा बोल के वो टोबियस के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टोबियस अपने रेक्वेजा को निकाल लेता है और ऐश रेक्वेजा को देख के घबराता है कि और टोबियस को बोलता है, टोबियस तुम्हारे पास रेक्वेजा भी है? तभी टोबियस कहता है, हाँ ऐश मेरे पास रेक्वेजा भी है और तुम अगर ग्रैंड मास्टर को हरा दोगे और मुझसे बैटल करोगे तो मैं तुम्हें एक शर्त रखता हूँ कि तुम्हें 2 लेजेंडरी पोकेमोन तुम्हारे पास होने चाहिए, वरना मैं तुमसे बैटल नहीं करूँगा ऐश। तभी ऐश कहता है, ठीक है, मैं ग्रैंड मास्टर को अपने नॉर्मल पोकेमोन से हराऊंगा और तुमको मैं अपने मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमोन के साथ में हराऊंगा और तुम भूल नहीं पाओगे ऐसी हार दूंगा तुम्हें। तभी टोबियस भी कहता है, ठीक है ऐश, मैं इंतज़ार करूंगा। और ऐश और टोबियस रेक्वेजा की मदद से बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है ऐश की और ऐश भी अपने पूरे जुनून के साथ टोबियस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है टोबियस, हम इस प्रैक्टिस को बैटल में उतार लेते हैं। तभी टोबियस भी कहता है, ठीक है ऐश। तभी टोबियस अपने रेक्वेजा को ड्रैगन असेंट फर्स्ट अटैक करने बोलता है। तभी ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच इस्तेमाल करने बोलता है और सीधा मार्क पंच ड्रैगन असेंट से हिट हो जाता है और तो इन्फर्नेप 1 शॉट में ही डिफीट हो चुका होता है। तभी ऐश देख के घबरा जाता है, टोबियस का रेक्वेजा इतना पावरफुल है। तभी ऐश अपने तीसरे पोकेमोन को निकालता है जो कि होता है चार्जार्ड और चार्जार्ड बहुत ही पावरफुल बन चुका था और ऐश आते ही चार्जार्ड को जेड मेगा इवॉल्व कर देता है टोबियस के खिलाफ और चार्जार्ड को बोलता है जेड फायर ब्लास्ट। तभी उधर से टोबियस फिर से अपने रेक्वेजा को ड्रैगन असेंट करने बोलता है। तभी दोनों अटैक टकरा जाते हैं और रेक्वेजा को इस बार डैमेज पड़ जाता है, पर चार्जार्ड को हिट लगने के बाद चार्जार्ड डिफीट हो चुका होता है। तभी हमें दिखाता है कि ऐश बोलता है, टोबियस तुम वाकई में एक मल्टीवर्स चैंपियन हो। तभी ऐश और टोबियस प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनके सामने अचानक वो अननोन मास्टर आ जाता है ऐश के सामने और ऐश कहता है, अननोन मास्टर आप आ गए। तभी टोबियस कहता है, कौन है ऐश ये? तभी ऐश कहता है, ये मल्टीवर्स के पावरफुल मास्टर में से एक है टोबियस। और टोबियस ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और टोबियस वो अननोन मास्टर के साथ बैटल करना चाहता था। तभी अननोन मास्टर भी उसके साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अननोन मास्टर और टोबियस का बैटल शुरू हो जाता है। टोबियस अपने डाकराई को निकाल लेता है, अननोन मास्टर भी अपने डाकराई को, दोनों एक दूसरे के खिलाफ डाकराई इस्तेमाल कर रहे थे और अननोन मास्टर का डाकराई बहुत ही पावरफुल होता है और शाइनी कलर का होता है। तभी अननोन मास्टर का डाकराई को अननोन मास्टर कहते हैं, डाकराई डार्क पल्स एंड ड्रीमी कॉल्स। तभी दोनों अटैक एक साथ करता है डाकराई और टोबियस के डाकराई को भनक भी नहीं पहुंचती। तभी डाकराई हिट हो जाता है और टोबियस भी बोलता है, इतना पावरफुल और इतना स्पीड तो ठीक है डाकराई, हमारे भी टाइम में आ चुका है शैडो बॉल। तभी शैडो बॉल अननोन मास्टर के डाकराई को लगने वाला होता है। तभी तो गाइस न्यू सीरीज में स्वागत है ऐश वर्सेस मास्टर डैड का। तो वीडियो को पूरा देख लेना और इस सीरीज़ को सपोर्ट भी करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा सीरीज़ को। और वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूं। तभी ऐश और टोबियस के बीच फाइट हो रहा होता है और दोनों बहुत अपनी ताकत लगा के लड़ते हैं और ऐश अपने चार्जर को इस्तेमाल कर रहा था, टोबियस अपने डाकराई को इस्तेमाल कर रहा था और दोनों बहुत देर तक फाइट करते रहते हैं और दोनों बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। यहाँ तक यूनिवर्स चैंपियन के खिताब में थे वो दोनों और वो दोनों बनना चाहते थे यूनिवर्स पोकेमोन मास्टर। तभी ऐश अपने चार्जर की मदद से टोबियस को हराना चाहता था और हराने में कामयाब भी हो जाता है और ऐश बन चुका था मास्टर रैंक के लिए परफेक्ट।
तभी ऐश को और दो ट्रेनर को हराने के बाद वो मास्टर रैंक में पहुंचने वाला था और मास्टर रैंक में पहुंच के वो उसकी बैटल होने वाली थी पोकेमॉन यूनिवर्स मास्टर के साथ। तभी ऐश देखता है कि उसके सामने दो ट्रेनर हैं, एक है रेड और एक है गैरी। तो ऐश हैरान हो जाता है कि किसके साथ बैटल करेगा। तभी ऐश कहता है ठीक है गैरी, हमारे राइवल को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तभी ऐश गैरी के साथ बैटल करता है और टोबियस जो हार चुका था वो रेड के साथ, क्योंकि टोबियस भी मास्टर रैंक में पहले से ही था और ऐश के साथ हारने के बाद भी उसका रैंक उतना कम नहीं होता जितना होना चाहिए। तभी ऐश और गैरी का और टोबियस और रेड का बीच बैटल हो जाता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड का पोकेमॉन मास्टर एक ट्रेनर है जो कि बोलता है मैं शर्त लगा सकता हूँ ऐश जीतेगा। तभी वो पोकेमॉन मास्टर ट्रेनर बोलता है अपने ग्रैंड मास्टर को। यहाँ पता चलता है कि पोकेमॉन मास्टर ट्रेनर से भी ऊपर कोई है, वो है ग्रैंड मास्टर। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि रेड जीतेगा सारे बैटल को। तभी पोकेमॉन मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बीच शर्त लग जाती है और पोकेमॉन मास्टर ऐश के सपोर्ट में होते हैं और ग्रैंड मास्टर रेड के सपोर्ट में। तभी सीन चेंज होता है और उधर फाइट चल रही होती है ऐश और गैरी और रेड और टोबियस के बीच में। और ऐश और गैरी की फाइट में गैरी अपने इलेक्ट्रीवायर को चूज़ करता है और ऐश अपने इन्फरनेप को चूज़ करता है। और इन्फरनेप को इलेक्ट्रीवायर हराने में बहुत मज़ा था क्योंकि इन्फरनेप और इलेक्ट्रीवायर का भी राइवलरी चल रहा था। तभी ऐश अपने इन्फरनेप को मार्क पंच करने बोलता है और गैरी उधर से अपने इलेक्ट्रीवायर को थंडर शॉक करने बोलता है। ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं पर उतना फ़र्क नहीं पहुंच रहा था। तभी पोकेमॉन मास्टर देख के कहते हैं देखा ग्रैंड मास्टर ऐश के इन्फरनेप में कितना जोश और जुनून है। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुमने ये नहीं देखा होगा, देखो रेड और टोबियस के बीच में रेड अपने म्यूटू की मदद से कैसे टोबियस को पीछे ढकल रहा है। तभी फिर से ऐश अपने इन्फरनेप को ओवरहीट करने बोलता है और गैरी भी अपने इलेक्ट्रीवायर को थंडर पंच करने बोलता है और ओवरहीट सीधा इलेक्ट्रीवायर को लग जाता है पर इलेक्ट्रीवायर ओवरहीट को चीरते हुए थंडर पंच मार्क पंच के ऊपर लगा देता है, यानी कि इन्फरनेप का मार्क पंच और गैरी के इलेक्ट्रीवायर का थंडर बोल्ट टकरा जाते हैं और एक धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों पोकेमॉन अभी तक खड़े थे। तभी ऐश अपने इन्फरनेप को फायर ब्लेज करने बोलता है और उधर से गैरी भी अपने इलेक्ट्रीवायर को सबसे पावरफुल मूव 100 के थंडर बोल्ट करने बोलता है। तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी रेफरी कहता है कि गैरी और ऐश के पोकेमॉन में से कोई भी अभी बैटल कर नहीं पा रहा, तो